अक़ीदे का मसला है। सबसे बड़ा मसला वो तौहीद का मसला है। सबसे बड़ा मसला अल्लाह ताला के बारे में जानना, मालूमात लेना, हासिल करना, इल्म हासिल करना और प्यारे पैगंबर के बारे में इल्म हासिल करना, यह सबसे बड़ा मसला है। जो चीज़ जो सिफ़त अल्लाह ताला की है वो अल्लाह के अलावा किसी और में साबित नहीं की जा सकती, और जो सिफ़त जिस ज़ात में है वो उसी के लिए ही साबित की जाएगी। अल्लाह ताला समीउन बसीर है, अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह ताला अल मुमिन, अस्सलाम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल्लाह के मुख्तलिफ़ नाम हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जो सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं वो किसी गैर के लिए हम साबित नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला खालिक मालिक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई खालिक मालिक नहीं है। अल्लाह ताला माबूद बरहक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है। सारे माबूद झूठे हैं, सिर्फ़ अल्लाह ताला सच्चा माबूद है। इसी तरह आलिमुल गैब, गैब का मसला कि अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात गैब नहीं जानती। ना कोई मुकर्रब फ़रिश्ता गैब जानता है, ना कोई पैगंबर रसूल गैब जानता है, ना कोई सहाबी ताबी गैब जानता है, ना कोई जिन गैब जानता है, ना कोई अल्लाह का वली गैब जानता है, ना कोई पीर फ़कीर गैब जानते हैं। इसीलिए मैं इस मौजू पर लगातार तरतीब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जान जाएं कि हदीस में, कुरान पाक में, अहादीस नबविया में हज़ारों दलाइल मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि अल्लाह ताला ही गैब जानता है। अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात गैब नहीं जानती। और जो बंदा अल्लाह की सिफ़ात गैर अल्लाह में साबित करने की कोशिश करेगा वो शिरक करेगा, और शिरक सबसे बड़ा जुर्म है और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। लिहाजा अल्लाह ताला की सिफ़ात अल्लाह ताला के अंदर ही साबित की जाएं, प्यारे पैगंबर की सिफ़ात प्यारे पैगंबर के अंदर ही साबित की जाएं। अल्लाह ताला के बराबर उनको ना किया जाए, अल्लाह ताला के बराबर, अल्लाह के मसावी उनको ना किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। व हुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, व हुवस समीउल बसीर, और वो सुनने वाला है, देखने वाला है। तो इसलिए हम लगातार इस तरतीब से साबित कर रहे हैं कि प्यारे पैगंबर गैब नहीं जानते। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस बयान करूंगा सही बुखारी से जिससे बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, जिससे ये मसला भी निकलता है कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। आइए हम उस पर बात करते हैं। हदीस के रावी हैं समुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज के बाद हमारी तरफ रुख करके, हमारी तरफ चेहरा करके बैठ जाते। अब इससे ये भी साबित होता है कि नमाज के बाद प्यारे पैगंबर सहाबा की तरफ चेहरा किया करते थे, सहाबा की तरफ अपना रुख किया करते थे। आज बहुत सारे लोग सलाम फेर कर, नमाज पढ़ाकर अपने मुक्तियों की तरफ चेहरा नहीं करते हैं, वो साइड में होकर बैठे रहते हैं या किबले रुख की मुँह करके बैठे रहते हैं। ऐसा अमल दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते और आपका चेहरा मुक्तियों की तरफ होता, सहाबा किराम की तरफ होता। तो प्यारे नबी ने एक दिन सहाबा किराम से पूछा कि क्या तुमको कोई ख्वाब आया है? समुरा बिन जुंदब कहते हैं अगर कोई सहाबी कहता कि हाँ मुझे ख्वाब आया है, तो प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबीर कर देते, उसकी तबीर उनको बता देते। एक दिन ऐसा हुआ, आपने हस्बे मामूल उसी तरतीब से पूछा क्या किसी को कोई ख्वाब आया है? तो हमने कहा हमें ख्वाब नहीं आया। तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया आज मुझे ख्वाब आया है, मैं तुमको अपना ख्वाब बताता हूँ। तो आपने फरमाया मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो शख्स आए, उन्होंने मुझे उठा लिया, मेरा बाजू पकड़ा और एक वादी में लेकर गए, एक मुक़द्दस वादी में लेकर गए। आगे चलते रहे तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा बैठा हुआ है और दूसरा बंदा उसके पास खड़ा है। जो खड़ा है उसके पास एक लोहे का सरिया है, एक लोहे का आंकड़ा है, एक लोहे का कांटा है, और जो वो बैठा हुआ है वो उसके मुंह में अंदर दाखिल करता है, उसके मुंह के अंदर दाखिल करता है और पीछे गर्दन से, गुद्दी से उसको निकाल देता है। जब उसको गुद्दी से निकालता है तो उसके एक तरफ उस आंकड़े के साथ, उस सरिये के साथ चीर देता है, गुद्दी तक वो चीर देता है,
और फिर वापस ऐसे ही करता है, उसको दोबारा दाखिल करके बाईं तरफ से चीर देता है। जब वो बाईं तरफ से चीरता है तो उसकी दाईं जानिब दुरुस्त हो चुकी होती है, सही हो चुकी होती है, और फिर वो दोबारा दाईं जानिब ऐसे करता है, फिर वो बाईं जानिब ऐसे करता है, लगातार ऐसे करता रहता है। तो मैंने कहा इसका क्या मामला है, ये इसका क्या मसला है। तो यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने पूछा अपने साथियों से कि इनका क्या मसला है। तो ये चीज़ साबित करती है कि प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि इनका मामला क्या है, इनके साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस बंदे के साथ जो बैठा हुआ है ऐसा मामला क्यों किया जा रहा है। अगर प्यारे नबी को गैब होता अल्लाह ताला की तरह, जैसे अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब होते तो आपको पता होता कि इसका क्या मामला है। तो कहते हैं मेरे साथियों ने कहा आगे चलिए। तो आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, एक जगह पर एक बंदा है वो लेटा हुआ है और दूसरा बंदा उसके सर के पास खड़ा है। जो सर के पास खड़ा है उसके पास बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर उसके सर पर मारता है और उसका सर कुचल देता है। जैसे ही वो कुचलता है वो पत्थर नीचे की तरफ लढ़क जाता है। ये बंदा नीचे जाता है, नीचे जाकर पत्थर उठाता है, जब वापस पहुंचता है तो उस वक्त तक उसका सर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो चुका होता है। वो फिर उसको पत्थर मारता है, उसका सर फिर कुचल देता है, वो फिर पत्थर नीचे लटक जाता है, वो बंदा फिर लेकर जाता है, पत्थर लेने के लिए जाता है तो वापस आता है तो जिसका सर सही हो चुका होता है। तो मैंने पूछा अपने साथियों से कि इस बंदे का क्या मामला है, इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ भी साबित होता है कि प्यारे पैगंबर गैब नहीं जानते थे। तो वो मेरे साथी कहते हैं आगे चलते हैं। आगे चलिए, आगे जाते हैं कि क्या देखते हैं, गड्ढे हैं, जैसे कुआं होता है, गड्ढे हैं, उनका जो ऊपर उनके अंदर नंगे मर्द हैं, नंगी औरतें हैं। तो आग जब भड़क उठती है तो ये आग, ये जो मर्द और औरतें हैं, आग जब भड़क उठती है तो ऊपर की तरफ आते हैं और मुंह के पास पहुंचते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है कि नीचे से वो गड्ढा बड़ा है, बहुत वसी है, लेकिन उसका जो मुंह है, उसका पेंदा है, वो उसका जो मुंह है वो छोटा है, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते। तो मैंने अपने साथियों से कहा जो मुझको मेरा हाथ पकड़े लेकर जा रहे थे कि इनका क्या मामला है, ये कौन है। तो मेरे साथियों ने कहा आगे चलिए। तो साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे और आपको ये मालूम नहीं था कि इनके साथ क्या मामला किया जा रहा है। आगे चलिए, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक नहर है, नहर के अंदर, नहर भी खून की है, उसके अंदर खून है, और वहाँ सेंटर में, नहर के अंदर दरमियान में एक आदमी है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर एक बंदा खड़ा है, उसके पास एक पत्थर है, वो ज़ोर से उसका सर पर मारता है। वो जैसे ही मारता है वो दोबारा फिर वापस, जब ये बंदा किनारे पर पहुंचता है वो उसको पत्थर मारता है तो वापस ये बंदा फिर नहर के दरमियान में, सेंटर में आकर गिरता है। तो फिर निकलने की कोशिश करता है, किनारे पर पहुँचता है, बाहर वाला बंदा उसको फिर पत्थर मारता है। वो ऐसा ही हो रहा है बार बार। प्यारे पैगम्बर पूछते हैं इसका क्या मामला है, ऐसा इसके साथ क्यों किया जा रहा है। अगर प्यारे पैगंबर गैब जानते होते तो आपको पता होता कि इसका मामला क्या है। तो मेरे साथी कहते हैं आगे चलिए। आगे चलते हैं तो एक बहुत सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त है। दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और बुज़ुर्ग के पास बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं। और साथ ही मैं अचानक ही देखता हूँ, यकायक देखता हूँ कि दरख्त के दूसरी जानब एक बंदा है, वो आग जला रहा है, आग को रोशन कर रहा है, आग के पास बैठा है, वो उसको रोशन कर रहा है, उसको जला रहा है। तो वहाँ से मुझे ये मेरे साथी दरख्त के ऊपर ले जाते हैं। जब ये दरख्त के ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ मैं एक घर में दाखिल होता हूँ। उस घर में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। तो फिर वो मुझे वापस ले आते हैं, बाहर निकाल लाते हैं। तो फिर वो मुझे दूसरी शाख पर ले जाते हैं। उस शाख के ऊपर भी एक घर है, मैं उसके अंदर दाखिल होता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत घर है, ये पहला घर भी खूबसूरत है। मैंने ऐसा मकान इतना खूबसूरत पहले कभी नहीं देखा था। और ये मैंने ये भी देखा, ये भी बड़ा खूबसूरत मकान है, नहायत शानदार है, नहायत आलीशान है, बड़ा उम्दा मकान है। तो उसमें बूढ़े हैं और जवान हैं।
फिर मैं वापस नीचे आता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो मैं अपने साथियों से पूछता हूँ कि तुम मुझे रात भर गश्त कराते रहे, रात भर मुझे चलाते रहे, मुझे बताओ इनका मामला क्या है। कि आपका प्यारे नबी का उन साथियों से ये पूछना कि इनका मामला क्या था लोगों का, मुझे बताओ। और साथियों का बताना ये चीज़ साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, साथियों ने बताया था कि इनका मामला क्या था। तो मैं मुझसे बताता हूँ, इनका मामला ये था कि जो पहले दो आदमी थे, एक आदमी जो दूसरे आदमी के मुंह में सरिया दाखिल करता है और उसको आगे से चीर देता है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिसका मुंह और जिसकी गुद्दी, जिसका ये जबड़ा चीरा जा रहा है, ये वो बंदा है जो झूठ बोलता था। और झूठ इतना बोलता था कि उसके बाद इससे आगे ही आगे झूठ नकल किया जाता रहता था, यानी इसका झूठ आगे लोगों को बताते रहते थे, हत्ता कि पूरी दुनिया के तमाम किनारों में इसका झूठ पहुंच जाता था। तो इसकी ये सज़ा है, झूठ बोलने वाले की ये सज़ा है कि इसका झूठ इससे आगे मुंतकिल होता रहता, लोग मुंतकिल करते रहते, इससे सुनकर हत्ता कि पूरे अतराफ़ आलम में, दुनिया के किनारों में वो झूठ उसका पहुंच जाता था। और मेरे साथियों ने बताया कि इसके साथ ये मामला क़यामत तक किया जाएगा, इसके साथ ये मामला क़यामत तक किया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो दो आदमी थे, एक आदमी लेटा हुआ था, दूसरा उसको पत्थर मार रहा था, ये वो बंदा था जो कुरान पाक का आलिम था, जो अल्लाह की किताब का आलिम था, लेकिन आलिम होकर, दीन समझ कर, उसके बाद यह रात भी गफलत में गुजारता, रात भी सोया रहता, गफलत में गुजारता, और दिन भी दीन पर अमल, और दिन को भी दीन पर अमल नहीं करता था। तो इसकी ये सज़ा है, इसका सर कुचला जा रहा है, क़यामत तक इसके साथ यही मामला होता रहेगा। और वो लोग जो घड़े के अंदर थे और मुंह उनका छोटा था, ये वो बदकार मर्द थे, बदकार औरतें थीं। और इसी तरह जो बंदा नहर के अंदर था, खून की नहर के अंदर था, ये वो बंदा था जो सूद खाया करता था, जो सूद खोर था। सूद के बारे में लंबी तफसील है, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का गवाह बनने वाला और सूद लिखने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे बराबर हैं। तो ये बंदे के साथ जिसको खून की नहर में है, ये लुथड़ा हुआ है, और बाहर एक बंदा इसको पत्थर मार रहा है, यह सूद खोर है। और फिर मेरे साथियों ने बताया कि वो जो बुज़ुर्ग थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और जो उनके पास बच्चे बैठे हुए थे, ये वो बच्चे थे जो बालिग होने से पहले वफ़ात पा चुके थे। और जो आपने उसके सामने एक बंदा देखा है जो आग के पास बैठा था, आग रोशन कर रहा था, वो बंदा, उसका नाम मालिक है, और वो जहन्नम का फरिश्ता है, जहन्नम का दरोगा है, वो आग भड़का रहा है। और इसी तरह जो दरख्त के ऊपर घर हैं, वो जो पहले घर थे वो आम जन्नतियों के घर हैं, और जो दूसरे घर हैं वो शुहदा के घर हैं। और मेरे साथियों ने बताया, कहा मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल हैं अलैहिस्सलाम, मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं अचानक ही पर ऊपर देखता हूँ कि ऊपर बादलों के अंदर बड़ी खूबसूरत एक जगह है। तो मैं कहता हूँ ये क्या है और ये किसका है, ये क्या है और ये किसका है। ये चीज़ साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, वरना आपको पता होता। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपकी जगह है, ये आपका मकान है, ये आपका मकाम है, आपने यहाँ आना है। तो प्यारे नबी कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे इस जगह पर ले जाओ, मैंने ये भी देखनी है। तो मेरे साथियों ने कहा, फरिश्तों ने कहा, जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी आपकी कुछ उम्र बाकी है, आप वहाँ नहीं जा सकते, अभी आपने कुछ उम्र गुजारनी है, आप अपनी उम्र गुजार लेंगे तो तब आप इस जगह पर आएंगे, अगर अभी आप ये जगह नहीं देख सकते, अभी आपकी कुछ उम्र बाकी है। तो प्यारे नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद अपने सहाबा कराम को इस ख्वाब की खुद ख्वाब देखी और खूब इसके बारे में सारा बताया कि ऐसे मामला हुआ था। अब इस हदीस से बहुत सारे मसले मसाइल निकलते हैं, लेकिन हमारा मौजू ख़ास क्योंकि इल्म गैब के मौजू पर है, लिहाजा हम इससे साबित करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, के प्यारे नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, वही की जाती है तो वही ही आगे बयान की जाती है।
तो प्यारे पैगंबर का ख्वाब वही होता है, ये वही के ज़रिए बताया गया था। वही के अलावा प्यारे नबी कुछ गैब नहीं जानते। अल्लाह ताला के अलावा कोई गैब नहीं जानता। ना कोई मुकर्रब फरिश्ता गैब जानता है, ना कोई रसूल गैब जानता है, ना कोई जिन गैब जानते हैं। ये जो लोग जिन्नों के पास जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, किसी काहनों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं और जाकर चेक करवाते हैं कि बताओ मेरा हाल बताओ, मेरा हिसाब लगाओ। वो कहते हैं तुम्हारी वालदा का नाम क्या है, तो वालदा का नाम पूछकर फिर उनका हिसाब किताब बताते हैं। जिस बंदे को किसी के बारे में उसके वालदा का नाम तक मालूम नहीं है, वो कल की खबर क्या देगा, वो मुस्तकबिल की खबर क्या देगा, वो क्या बताएगा कि तेरा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, वो कैसे बताएगा कि तुमने शादियाँ 2 करनी है या 3 करनी है, वो कैसे बताएगा जिसको ये भी पता नहीं है कि मेरे आने वाला जो मेरे पास मुरीद आया है, मेरा गाहक आया है, इसकी वालदा का नाम क्या है। वो खुद पूछता है बंदे से। तो ऐसे कल की बातें बताना ये कोई भी नहीं जानता। कल की बातें बताना सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास ही और उसी के पास ही गैब की चाबियाँ हैं, उसके अलावा इसको कोई नहीं जानता है। लिहाजा हमें अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए और हमें अपना अकीदा सहाबा किराम वाला बनाना चाहिए। अल्लाह ताला के आलिमुल गैब होने पर हमारा ईमान होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। कोई मुकर्रब फरिश्ता भी गैब नहीं जानता, उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। जो जिब्राइल और मीकाईल बता रहे थे वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तब बता रहे थे। अल्लाह ताला हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा दुरुस्त करे। बाकी जो मैंने 30 से लेकर 40 तक या शायद 42 मैंने दलाइल दिए हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से और इस वीडियो से आप तलाश कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे दलाइल इकट्ठे किए हैं। चैनल का नाम है मुफलिहून 105, MUFLIHOON 105 105, MUFLIHOON 105। आप उससे ये तलाश कर सकते हैं। आप सारे अकीदे के मौजू पर, आप इल्म गैब के मौजू पर आप वहाँ से दलाइल इकट्ठे कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, प्यारे नबी ने फरमाया है नज़रल्लाहु इमरान समिया मक़ालती व वआहा व अद्दाहा कमा समिया। अल्लाह ताला उस बंदे को खुश रखता है जो बंदा मेरी हदीस को सुनता है, उसको याद करता है और जैसे उसने याद किया उसको ऐसे ही आगे पहुंचाता है। लिहाजा आप हदीसों को आगे पहुंचाएं, आगे बयान किया करें और जो बंदा किसी खैर की तरफ किसी की रहनुमाई करता है उसको उतना ही अजर मिलता है। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।